नमस्कार दोस्तों, AMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा में CET के एग्ज़ाम को लेकर हरियाणा जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं और उसी सीरीज़ में चलते हुए आज हम हरियाणा के MCQ करेंगे जो HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हरियाणा में भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है जी। ये अपना टॉपिक रहेगा। हरियाणा में भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है। पहला ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को 6 भागों में बांटा जाता है जी। कितने भागों में बांटा जाता है जी? 6 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है जी। बालू दोमट, अपेक्षाकृत बालू दोमट, ए और बी दोनों, या खादर। तो देखिए ए और बी दोनों प्रकार की मिट्टी उसमें उपस्थित होती है जी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी, बालू दोमट मृदा की विशेषता क्या है जी। मृदा का नरम होना, सेकंड ऑप्शन है पानी का पर्याप्त रिसाव, सिलेट मृत्तिका तथा बालू का अनुपात समान, ऑप्शन फोर्थ है जी अप्रोक्स सभी। तो चलिए देखते हैं जी इसका क्या आंसर होगा। अप्रोक्स सभी। बालू दोमट मिट्टी की मृदा की विशेषता ये है कि एक तो नरम होती है जी और इसमें पानी का रिसाव भी प्राप्त होता है। सिलेट मृत्तिका और बालू का अनुपात इसमें समान होता है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है जी। रोसली मृदा किसे कहा जाता है ये देखिए। पहला ऑप्शन है जी अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, हल्की दोमट या दोमट मृदा को। तो इसका आंसर देखते हैं जी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को रसोली भी कहा जाता है जी। बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा पाई जाती है जी। इसमें किस चीज की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिलेट की अधिक पाई जाती है, मृतिका की, बालू की, या ये सभी। तो ये क्वेश्चन हम आप पीछे करके आए उसी में से निकला हुआ है। देखिए इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है जी। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है जी। आगे देखिए जी, टपकन व फुहारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है जी। भारी मृदा को, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को, सामान्य भारी मृदा को, या रेतीली मृदा को। तो इसका सही आंसर होगा जी अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा जी। आगे देखिए जी, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है जी। चूना की मात्रा अधिक होती है जी, बालू की, सिल्ट की। इसमें से हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है जी। तो चूना की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है जी। हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है जी। अत्यंत हल्की मृदा, मध्यम मृदा, या सामान्यतः भारी मृदा की। तो इसका आंसर आएगा जी अत्यंत हल्की मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, माफ कीजिएगा, मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट किसके रूप हैं जी। हल्की मृदा के, मध्यम मृदा के, भारी मृदा के। तो देखते हैं जी, मध्यम मृदा के ये रूप हैं जी। मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट मध्यम मृदा के रूप है जी। तो ये आप जो भी कोई MCQ क्वेश्चन करेंगे वो टॉपिक वाइज करेंगे, ताकि एक तो अपना टॉपिक भी क्लियर होता रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, और साथ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में अपने को पता चलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, हरियाणा के नूह व पश्चिमी फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है जी। मोटी दोमट पाई जाती है, हल्की दोमट पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है, ये सभी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। देखते हैं जी, हरियाणा के नूह व पश्चिमी फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में मोटी दोमट पाई जाती है जी। हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है जी। ऑप्शन है जी पहला दक्षिण पश्चिमी अम्बाला, नारायणगढ़ तहसील, ए बी
दोनों या उत्तरी पूर्वी अम्बाला। तो देखते हैं जी, इसका सही आंसर होगा जी ए बी दोनों, मतलब दक्षिण पश्चिमी अम्बाला व नारायणगढ़ तहसील दोनों जगह पर हल्की दोमट मृदा पाई जाती है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है जी? गेहूं का, कपास का, चावल का या ये सभी? तो इसका आंसर होगा जी सभी प्रकार की फसलें दोमट मृदा में अधिक मात्रा में उत्पादन देती हैं जी, गेहूं भी, कपास भी और चावल भी, क्योंकि दोमट मिट्टी सबसे अच्छी प्रकार की उत्तम मिट्टी मानी जाती है जी। निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है जी? भारी मृदा, मध्यम मृदा, हल्की मृदा या ये सभी? तो देखिए जी इसका आंसर होगा जी भारी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है जी। शिवालिक गिरपादीय व चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है जी? पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में या इन सभी जगह पर? तो देखिए ये तीनों जगह पे पाई जाती है जी, क्योंकि शिवालिक की जहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर इस इलाके में ये मिट्टी शिवालिक गिरिपादीय व चट्टानी तल की मृदा पाई जाती है जी। निम्न में से किस मृदा को घर व कंधी भी कहा जाता है जी? भारी मृदा को, हल्की मृदा, गिरपादीय मृदा या दोमट मृदा? तो इसका आंसर होगा जी गिरपादीय मृदा को घर व कंधी भी कहा जाता है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण की क्षमता होती है कम, अधिक, मध्यम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जी कम होती है जी। जो भारी मृदा होती है उसमें जल को धारण करने की क्षमता कम होती है, मतलब कम जल अवशोषित करती है। उसके बाद आगे देखिए जी, बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है जी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ए और बी दोनों या सिल्ट की? तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी पाई जाती है जी बांगर मृदा में। उसके बाद आगे देखिए जी, निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है जी? रोहतक, सिरसा, यमुनानगर या भिवानी? तो इसका आंसर होगा जी भिवानी में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है जी। उसके बाद देखिए जी, हरियाणा के में बहुत निम्न में से कौन से कथन सही हैं? थानेसर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में सोलर मृदा पाई जाती है जी। जगाधरी और लोहा युक्त चीका अर्थात डाकर मृदा पाई जाती है। शिवालिक मृदा कालका तहसील पंचकुला में पाई जाती है जी। या गिरिपादीय मृदा शिवालिक के गिरिपादीय क्षेत्र में पाई जाती है जी। ये क्वेश्चन अपन पीछे स्लाइड में करके आए तो उसी के बीच में इसका आंसर बनेगा। तो देखिए ये सभी जगह पर ये मृदाएं पाई जाती हैं जी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी, सी, डी तीनों सभी जगह पर ये चीजें पाई जाती हैं। थानेसर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में सोलर मृदा पाई जाती है। जगाधरी में लोहा युक्त चीका अर्थात डाकर मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक मृदा कालका तहसील के पंचकुला में पाई जाती है जी। गिरपादीय मृदा शिवालिक के गिरपादीय प्रदेश में पाई जाती है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, डैश हरियाणा में मृदा की मुख्यतः समस्या है? सूखापन, मृदा अपरदन, भूकंप या बाढ़? तो इसका सही आंसर होगा जी मृदा अपरदन, मतलब। उसके बाद आगे देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मृदा अपरदन मुख्यतः जल तथा वायु द्वारा होता है। मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादकता कम होती है जी। मृदा अपरदन को निर्दयी, शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है जी। तो इसका आंसर आएगा जी इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं है, तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं जी। निम्न में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है जी? निम्नलिखित में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है जी? पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में या ये सभी? तो इसका आंसर आएगा तीनों जगह पर मृदा अपरदन जल के द्वारा होता है जी। हरियाणा में मृदा की समस्या है लाल रंग, पवन अपरदन, कंकड़ या सूखा? तो इसका आंसर आएगा जी पवन अपरदन, मतलब
हवा के द्वारा मिट्टी का अपरदन होना जी। हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है जी? सिरसा, रेवाड़ी, हिसार या इन सभी जगह पर? तो इन सभी जगह पर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा सबसे ज्यादा मिट्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, हरियाणा में रेहे तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं जी? वायु तथा बहाकर लाई गई मृदा को, लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को, जैविक खाद का प्रयोग करने वाली मृदा को, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा जी लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित की गई मृदा को रेहे या कल्लर के रूप में जानते हैं जी अपन। उसके बाद आगे देखिए, हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लेटराइट, लवणीय और क्षारीय मृदा, लाल मृदा या काली मृदा? तो इस जगह पर काली मृदा पाई जाती है जी। शुष्क और अर्धशुष्क भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सी मृदा में ह्रास का कारण है जी? निम्न में से कौन मृदा की उर्वरकता में ह्रास का कारण है कि जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचता है जी? तो पहला है जी कृषि की दोषपूर्ण पद्धति, बिल्कुल सही बात है जी। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, इन दोनों कारणों से ही मृदा को नुकसान होता है जी। ऑप्शन ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य में मृदा से नमी का वाष्पीकरण होता है, वासर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है, राज्य की मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है, राज्य की मृदा प्राचीन जैसी उपजाऊ है। तो इसका आंसर होगा जी वासर्जन के कारण मृदा में वाष्पोसर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, निम्नलिखित में से मृदा के संरक्षण का उपाय कौन सा है जी? वृक्षारोपण, बांध बनाना, पशुचारण पर नियंत्रण, ये सभी कारण नहीं, इन सभी चीजों से मृदा का अपवर्तन रोका जा सकता है जी, मिट्टी को बचाया जा सकता है जी। उसके बाद आगे देखिए, यही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है जी। निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों को पंक्तिबंध लगाना चाहिए? हिसार में, भिवानी, सिरसा या ये सभी? इन सभी जगहों पर पौधों को पंक्तिबंध लगा के अपन मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं कि जिससे मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे ना जा सके, जिससे मिट्टी का नुकसान ना हो। तो ये थी जी आज की हमारी एमसीक्यू की पहली क्लास, जिसमें हमने मृदा टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे और जितने पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उन सबको साथ लेकर आए। इसी प्रकार हम हर एक टॉपिक के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे ताकि अपने एमसीक्यू से प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।